ओके, चलो भाई। क्वेश्चन, अच्छा 2019 का पेपर है, मई जून। ओके, सो अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी दिस इज द टफेस्ट वेरिएंट एवर। आई डोंट थिंक सो कितना होगा। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लेना है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो स्क्रू गेज तो आपके अब सिलेबस में नहीं है, कहते हो इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन कर ही लेते हैं। स्क्रू गेज से आप असल में ना किसी भी चीज़ का ना थिकनेस फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये ना इस तरह का बना हुआ होता है, इस तरह का, यूं। इसके दरमियान में कोई पेपर भी रखो ना यूं, और उसको प्रेस करके दोबारा से शिफ्ट कर दो तो उसे थिकनेस पता चल जाती है। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस इन 5 सेकेंड। what is the average acceleration? Acceleration is equal to change in velocity per unit time, final velocity minus initial velocity divided by time. So 50 minus 30 divided by 5 is equal to 20 divided by 5 is equal to 4। इसके आंसर लिखते जाओ, जल्दी करो। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अ हैवी मेटल बॉल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द एयर पास्ट 4 लेवल स्पेस्ड ए जे के एल और एम। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम बच्चे, कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होएगी? अब एयर तो है, के पर नहीं, ना 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 ना, द टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट आर मेजर्ड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बॉल ग्रेटेस्ट एंड व्हाट इज द टाइम इज शॉर्टेस्ट? जहाँ टाइम बहुत ज़्यादा छोटा होगा और स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़, डेफिनेटली स्पीड जहाँ तेज़ होगी वहाँ टाइम तो स्लो हो गई। समझ आ रही है? अब फर्ज कर लो तुम बॉल को गिराते हो यूं, ये नीचे आ रही है, ये ठीक है। सो अब ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एम है। ठीक है, तो अब ये मैंने काम किया ना, मैंने इस बॉल की पिक्चर ली है। अब हर एक सेकंड में वो एक पिक्चर कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले एक सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया इतना, दूसरे एक सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया इतना, तीसरे सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक सेकंड में इतना। सो जैसे जैसे वो नीचे जाती जा रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है? वेरी गुड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका यूं होगा, फिर एक टाइम आएगा वो टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी। सो हो तो इंक्रीज रही है डेफिनेटली, जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस अब वो जल्दी कवर करेगी, मतलब अब वो ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा उसका, टाइम उसको थोड़ा लगेगा। समझ आ रही है? अब देखो ना, एक सेकंड में वो कितना कितने वो पोर्शन को, पहले में वो एक सेकंड में एक पोर्शन कर रही थी, अब वो दो पोर्शन कर रही है, अब वो 3 से 4 पोर्शन करेगी। समझ आई? पोर्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। ये पोर्शन जे के एल और एम है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्पीड एल और एम के दरमियान नहीं होगी? अगर स्पीड ज्यादा है तो सबसे थोड़ा टाइम भी इधर ही लगेगा। अब मुझे ऑप्शन बताओ इसका, आप खुद बता के, स्पीड इज ग्रेटेस्ट बिटवीन एल एंड एम और एल एंड एम। ऑप्शन लगाओ दुआ। ओके, ठीक है, तीसरे का डी है। चौथे का, अ बॉय इज मूव्ड फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, यानी कि वो फर्ज कर लो मार्स पे चला गया। ठीक है, व्हाट हैपन टू इट्स मैस? मैस तो बिल्कुल सेम रहेगा, वेट ड्यू टू द मूव वेट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा चौथे का? मैस, सी स्टेज द सेम, वेट चेंजेस। अगला, द डायग्राम शोज 4 ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक्स विद देयर डायमेंशन एंड masses, विच ब्लॉक हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू? अब वॉल्यूम इसका क्या होगा, 10 × 2 है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 10 टू जार कितना होता है, 20। 14 डिवाइडेड बाय 20 करो, 14 डिवाइडेड बाय 20। सर अब सबको फाइंड करके हाँ बिल्कुल, 14 डिवाइडेड बाय 20, इसका आंसर आ रहा है 0.7। ऐसे ही 48 डिवाइडेड बाय 40 है ना, देखो ना 20 और 2 है, 48 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आ रहा है 1.2। नीचे वाला क्या है, 54 डिवाइडेड बाय 20 है ना, 54 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ रहा है 2.7।
अगले का क्या है 68 डिवाइडेड बाय 40, 40। 68 डिवाइडेड बाय 40, आंसर आ रहा है 1.7। तो किसकी सी सबसे आंसर है। ज्यादा है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करेंगे तभी। A student wishes to determine the spring constant of a spring with where it obeys Hooke's law। अब हुक्स लॉ तब तक ओबे करता है जब तक वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पहले पहले, जब लाइन स्ट्रेट रहती है। डिफरेंट लोड्स आर हैंग फ्रॉम द स्प्रिंग एंड इट्स लेंथ इज मेजर्ड ऑफ ईच डिफरेंट लोड। द टेबल इज शोन हेयर। जब वो जीरो था तब उसकी लेंथ थी, अब ये अनस्ट्रेच लेंथ है ना। सो जब उसका लोड हुआ 2, तब उसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आई? 8 सेंटीमीटर की। ये देखो 8 अच्छा, सेंटीमीटर की है ना। सो अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट? के नहीं इज एट इक्वल कहाँ टू से आया? एफ वो 8। भी 12 20 20 12 माइनस 4। अच्छा। ये देखो ना, यहाँ पे था आपका 0, लोड उसका 0 था और उसकी एक्सटेंशन हाँ। थी 12। फिर लोड हो गया 2, एक्सटेंशन होगी उसकी 20। तो 12 और 20 इन दोनों में जो एक्स होगा एक्सटेंशन, वो तो 8 सेंटीमीटर का है ना चेंज। सो के ओके। इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। फोर्स लगाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 12। समझ आई? सो 2 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। और 1 ओवर 4 किसके बराबर होता है? 2 डिवाइडेड बाय 8। बट बट और सेकंड फेज में 2 और 2 से 4 लेकिन थर्ड एक का डिफरेंस है 5 बार। तो ये ना लो, इसके अंदर वो सेम है ही कोई नहीं। देखो 10 का गैप आ रहा है तो हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगला बार देखना। समझ आई? सो ये पहले 2 पॉइंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मेरा आंसर आया है 0.25। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A mass of 20 kg is held stationary by rope passing over a frictionless pulley। अगर वो स्टेशनरी पे है बच्चों, मुझे बताओ उसका वेट नीचे लग रहा है और टेंशन टी ऊपर लग रही है। अगर वेट इसका फॉर एग्जांपल 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200 है, तो 200 न्यूटन नीचे है। अगर वो स्टेशनरी है, इसका मतलब है ऊपर भी कितना लगना चाहिए था? समझ आई? यस बताया नहीं। नहीं, अब आपको पता होना चाहिए ना वेट उसका। देखो ये मैस है, 20 डब्ल्यू into इज 10 इक्वल हाँ टू एम जी। 20 into 10 तभी टेंशन वेट ही होता है क्योंकि टेंशन और वेट दोनों वो हैं वेक्टर टेंशन क्वांटिटीज फोर्स है, फोर्सेस। फोर्सेस। अगला क्वेश्चन। A boat start moving across a river at the velocity v perpendicular to the river। ओके। अब आपने यहाँ पे एक काम करो, ये हेड टू हेड बना रहा है। आप इसको जरा एक्सटेंड करके ना यूं ले आओ आगे ऐसे, v और ये u। अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? टेल टेल से, हेड हेड से यूं, है ना। तो अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा आप, दूसरा और कौन सी पॉसिबिलिटी है? v ऊपर से नीचे। इनमें से देखो कौन सा ठीक है पर ऑप्शन? बी जो है वो भी हाँ। बी गलत है। अच्छा। देखो हाँ ना, उसका रिजल्ट एरो जो है टेल की तरफ आ रहा नीचे की है। ए तरफ है। पॉसिबल है और ये तो गलत है। इस नहीं, हेड कहीं तो सेम टेल, नहीं टेल होता से है ये हेड, वाला। हेड से। तो ये सही है पर हाँ इसकी एरोस नीचे आ रही हैं डी। हाँ, डी सी हो इज सकता द है। करेक्ट ऑप्शन। हाँ। क्यों? मैंने जो बनाया है और उसका जो बना हुआ देखो, उसमें क्या हाँ फर्क है? सेम है तो रिजल्ट फिर सेम है एरोस। आई समझ? डी भी गलत है, ए और बी तो वैसे ही गलत है। ठीक है, आपने बना के ड्रॉ करके देख लेना। अगर आप नहीं इस तरह करना चाहते, आप ऐसे भी कर सकते थे। दिस इज यू एंड दिस इज वी। ठीक है, अपनी मर्जी से या इधर लिख लेते या उधर कर लेते। तो इसका भी देखो यूं नीचे बन रहा है। उन्होंने ये वाली डायग्राम बनाई है, मैंने जरा ये वाली डायग्राम बनाई है। समझ आई? अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, एरोज को और उसकी वो स्टीपनेस को यूं देखो, यूं है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे सेम होनी चाहिए बस। ये तो गलत है, हो ही नहीं रही मैच। क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉल ऑफ मैस 0.50 kg, किलोग्राम में है, फॉल एंड हिट्स द फ्लोर एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट रीबाउंड्स। अब ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड 8 है या -8 होगी? -8 होगी, क्योंकि कन्वेंशन की ऑपोजिट है। सो कुलियन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज टाइम, उसको लग रहा है 0.50। व्हाट इज द एवरेज फोर्स? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो डेल्टा पी किसके बराबर है? एम वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी। और मैथ उसका कितना था? 0.50। फाइनल वेलोसिटी थी -8, इनिशियल वेलोसिटी थी -10।
divided by 0.50. So 10, ये कौन सा फॉर्मूला है? F is equal to delta P over T. ये ये कौन सा change फार्मूला in है? impulse मतलब momentum is equal to Ft. इसको rearrange कर दिया. देखो ना, F निकालना था, T को डिवाइड में ले गए उधर, अच्छा. ठीक है। सो अब यहाँ पे 18 आ रहा है, -18 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है ना, 18 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो वो 0.5 से वो कैंसिल ही हो जाएगा, 18 आंसर आ रहा है। तो अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एवरेज फोर्स जो है डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यूरिंग द कुलियन? कुलियन जैसी टकराई, जमीन ने फोर्स ऊपर की तरफ लगाई या नीचे लगाई? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड अगर लगाती बॉल नीचे ही चली जाती। पर ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर डेफिनेट ऑपोजिट है ना, अपवर्ड। अच्छा. क्यों अपवर्ड, ये भी बताओ मुझे। के बाद बैक होके ऊपर जा रहा है ना. सारा कुछ छोड़ो, आप एक काम करो, कन्वेंशन बनाओ। आप कहते हो मैं ऊपर से नीचे पॉजिटिव ले लेता हूँ, अदरवाइज वो होएगी नेगेटिव होएगी। तो आपका असल में आंसर आ रहा है -18। आप कहते हो Yes. ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड वाली पॉजिटिव अच्छी बच्ची है, माइनस वाली नेगेटिव, मतलब आपकी कन्वेंशन की ऑपोजिट है। आपका आंसर देखो माइनस है, ये माइनस माइनस 18 होता है, तो -18 मल्टीप्लाई बाय, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये -18 हाँ. आंसर आ रहा है। अब माइनस जो है आपकी कन्वेंशन के तो ऑपोजिट है, अगर तो वो ऑपोजिट है यानी तो वो किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, अपवर्ड। Upward. मैथमेटिकली भी कर सकते हो, लॉजिकली भी कर सकते हो, जैसे दिल करे। क्लियर? सर मैं का नेट बंद हो गया, उसको भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर दीजिए. ओके। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट द स्पीड, उसकी ये हाइट है, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, मैस मैस से कैंसिल, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 2g h का स्क्वायर रूट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25, और ये यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो 2 था यहाँ पे, ये वाला, उसको मैं उधर ले गया, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 20 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आंसर आ रहा है 22.3, तो ये 22, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दुआ लगा रही है इसके आंसर? हाँ लगा दी. अच्छा, अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट, व्हाट डज दिस मीन? एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउट ओवर पावर इन मल्टीप्लाई बाय, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बड़ा थोड़ा सा इसके अंदर वेस्टेज होगा, इट वेस्ट वेरी लिटिल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। अ क्रेन टेक्स 2 मिनट्स, मिनट्स में है तो सेकंड में करो, 2 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि किलोवाट में है, चलो देखते हैं आगे। टू लिफ्ट, किलोवाट में मिनट्स में नहीं होता. 1 मिनट, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 360 किलो जूल है, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट पावर? पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। सो एनर्जी है 360 किलो जूल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। अब ये किलो को चेंज नहीं करना, जूल पर सेकंड बराबर होता है वाट के, तो इसलिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो ये होगा आपका 360 डिवाइडेड बाय कितना होता है? 120, 3 किलोवाट। आप उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को हमने नहीं किया. नहीं, जरूरत नहीं, देखो ना, देखो बात सुनो, आंसर क्या है आपको चाहिए? किलो था. किलो वाट, तो जूल पर सेकंड तो बराबर होता है वाट के, तो किलो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको थोड़ी ना चेंज करना है आपने, क्योंकि किलो चाहिए, किलो किलो किलो। ठीक है. क्वेश्चन नंबर, मजे का है वैसे पेपर। द डायग्राम shows a stone suspended on a string under the surface of the liquid. The stone experiences a pressure caused, अब प्रेशर इनवर्ड लगता है आउटवर्ड लगता है? इनवर्ड. अब जैसे जैसे मैं उसकी हाइट इंक्रीज करता जाऊंगा तो प्रेशर भी, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, हाइट बढ़ाता जाऊंगा तो प्रेशर भी। व्हाट डज द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द स्टोन? डिक्रीज द सरफेस एरिया, increase the mass? No. Lower the stone deeper into the liquid? Yes.
use a liquid with a lower density. No. So which option is correct? C. Yes. A stationary smoke particle is hit by a fast. प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन जी. ओके Stationary smoke particle hit by a fast moving nitrogen molecule. Which row describe the motion of a smoke particle and nitrogen molecule after collision? ये किया है. ए Yes. सर ये तो क्या कर रहे हैं हमने कहीं किया पता, नहीं हाँ ये किया था, पता नहीं क्या है, 2025 वाले में रिपीट हुआ है. A night हाँ storage heater contains a large block of material that is heated electrically during the night. During the day, the block cools down, releases thermal energy into the room. Okay. Which thermal capacity and which night time temperature increase will cause the most energy to be stored by the block? Thermal capacity of block. हाँ जी. अब इसकी स्टेटमेंट को जरा समझो, क्या कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि रात इन द नाइट, रात में स्टोरेज. बी हो सकता है पढ़ लेने दो पहले, एक बार ध्यान से पढ़ो वो कहना क्या चाह रहा है. स्टोरेज हीटर कंटेनिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मटेरियल, जो कि हीटेड इलेक्ट्रिकली होता है रात में, दिन में वो ठंडा होता है. सो रिलीजेस थर्मल एनर्जी इनटू द रूम. समझ आ गई. जैसे पानी नहीं था, याद करो समंदर में, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी, मतलब देर से गर्म हो रहा है, देर से ठंडा हो रहा है. ओके. विच थर्मल कैपेसिटी हो उसकी ऐसे कि रात में टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो, विल कॉज द मोस्ट ऑफ एनर्जी बी स्टोर्ड. अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो उसके अंदर. समझ आई बात की? यस सर मतलब कि रात के वक्त आप उसको ऑन करो, मटेरियल इस तरह का है कि वो अपने अंदर ज़्यादा देर तक अपनी एनर्जी को रोक के रखे, हीट कैपेसिटी ज़्यादा होए. तो सुबह आप जब जैसे ही ऑफ करो तो उसके अंदर से ज़्यादा एनर्जी देर बाद वो ठंडा हो. यानी कि थर्मल कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा वेरी गुड. ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए नहीं, जल्दी से ठंडा करना ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं है ऐसा अच्छा कुछ. हम ज्यादा ही हो तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, नाइट टाइम टेम्परेचर इंक्रीज वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. 100 ग्राम, अब ग्राम में है देखो, नहीं चेंज करना, ग्राम ही रहने दो. अब वाटर, टेम्परेचर इसका ये है, पोर्ड इनटू अ इंसुलेटिंग कप, 50 ग्राम ऑफ आइस. अच्छा, अब ये लेटन हीट ऑफ फ्यूजन आ रहा है आपके सिलेबस में नहीं है, करवा दूं? इज करा दें ओके, देख लो. ml है ना हाँ, क्यू देखो, लेटन ml हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्यू इज इक्वल टू एम एल. कर लेते हैं ओके. 100 ग्राम ऑफ पानी is at 25 Celsius degree C poured into an insulating cup. 50 gram of ice at 0 Celsius degree C added to that water. The water is stirred, हिलाया गया, until the temperature of a water fallen to 0. अब चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है? 25 माइनस 0 है ना, सॉरी 0 माइनस 25. 18 ग्राम ऑफ आइस इज रिमेन अनमेल्टेड. 18 ग्राम जो होती है वो अनमेल्टेड है, उसमें वो नहीं चेंज आया. The specific heat capacity of water is 4.2. What does this experiment gives for the specific latent heat of fusion of ice? अब आपने एल फाइंड करना है, क्यों मतलब ये आइस का. तो आइस का मास कितना है आपके पास? 18 ग्राम. हाँ 18 रुक जाओ, 50 ग्राम था. तो रुक मैं जाओ, वही सोच रही थी 18 किसका 50 है ग्राम. मतलब माइनस करना है ना हमने 50 माइनस, हाँ 50 माइनस 18 18 करेंगे कितना आएगा? आई डोंट नो 50 minus 18, your answer would be 32. सो मैथ आ गया आपके पास 32. और हीट एनर्जी कितनी थी? Q इज इक्वल एम सी डेल्टा टी. Q, अब ये वो पानी अपनी एनर्जी दे रहा है बर्फ को. पानी की एनर्जी निकालो, पानी का मास है 100 ग्राम. समझ आ रही है? हाँ 100, ये और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जाउल पर ग्राम सेल्सियस डिग्री सी. चेंज इन टेम्परेचर चाची का कितना था? 25 25. अब ज़रा 25 को मल्टीप्लाई करो. 25 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 10500. 10500 डिवाइडेड बाय 32
डिवाइडेड बाय 32। आपका आंसर अल्लाह भला करे कितना आ रहा है? 328। 330 330। इसका चेक करेंगे। वैसे मज़े का था है ना दुआ? yes रुक जाना। B इन विच डज थर्मल कंडक्शन नॉट अक्कर? कंडक्शन गैस में होती है। हैं, गैस में कैसे होती है? हाँ गैस। कंडक्शन वो ही नहीं कि ठंडी गैस लगेगी तो वो हाँ ठीक है ठीक सरफेस है ठीक ठंडी हो है, जाती है। लिक्विड, हाँ हाँ वैक्यूम, ठीक है। ओके द मेटल स्फेयर इज इन अ केटल इज हॉट, व्हाट हैपन टू द कूल एयर आउटसाइड? ओके, केटल की जो बाहर वाली सरफेस आउटसाइड द केटल व्हेन इट्स कम इन कांटेक्ट विद द हॉट केटल। अच्छा जी, द डेंसिटी ऑफ एयर decreases as डिक्रीज the होती air है। rises द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज होएगी। अच्छा गर्म है, हाँ ठीक है, सही कह रही हो, ऊपर की तरफ जाएगी। गर्म है ना वो। Some hot water is sealed inside a metal can. The can is in vacuum in outer space. The hot water slowly cools down. अब वहां पे कंडक्शन भी नहीं हो रही और कन्वेक्शन भी नहीं हो रही क्योंकि वो सील्ड है और उसके साथ B कोई वो नहीं हो रहा है ना। अच्छा, बाय evaporation तो हो कंडक्शन सकती है ना नहीं, इवेपोरेशन के लिए एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है, वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है। conduction भी हाँ कंडक्शन कह सकते हो क्योंकि वो देखो ना, पानी जो है उस मेटल केन के साथ कंडक्ट तो हो रहा है, मतलब हाँ कंडक्शन हो सकता है एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन नहीं होगी इसमें। कंडक्शन एंड ठीक है कन्वेक्शन B गलत है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। convection भी एवेपोरेशन, open atmosphere में होता है यस, सरफेस नहीं ना ओके होनी चाहिए उसके ऊपर। व्हेन वाटर वेव्स passes थ्रू अ गैप दे डाइफ्रैक्ट। द डायग्राम शोज द वेव फ्रंट अप्रोचिंग टू अ नैरो गैप। अब वेव हमेशा जो है, वेवलेंथ जो है वो गैप से बड़ी होनी चाहिए, है ना। वेवलेंथ मस्ट बी yes ग्रेटर देन और इक्वल टू गैप साइज। C सो रुक जो देखने दो। इन विच डायग्राम विल बी द डायफ्रैक्ट बी लीस्ट? सबसे थोड़ी डायफ्रैक्शन हो, मतलब गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ सी लग तो रहा है, हाँ ठीक है सी क्योंकि है। सर D wavelength ज्यादा है हाँ डी की वेवलेंथ, ये स्केल से मेजर कर लेना। एन ऑब्जेक्ट ओके इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द इमेज ऑफ द सेम साइज एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, अगला क्या कह रहा है? द इमेज ऑफ द साइज, इमेज इज द सेम साइज एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, द इमेज इज yes स्मॉलर एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। B नहीं, द इमेज इज स्मॉलर नहीं, बड़ी नहीं होगी इमेज, तो होगी सेम साइज की। लेकिन अगर आपने यहाँ 10, distance increase हो जाएगा ना 30 from the object and mirror और ये फिर image इमेजिनरी है, से ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये 10 है ना तो ये भी 10 ही होगा, तो डबल हो जाता है। बी इज द करेक्ट हाँ ऑप्शन। ओके ये भी किया हुआ है यार, ये हमने किया था ना 22 वाला, देखो जरा yes इसका ऑप्शन क्या था। B ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो हमेशा रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश होगी, क्या होगी? B ए बी सी डी बताओ। रियल तो नहीं है लेंस नहीं है बीच में नहीं, ये लेंस क्या है आपको नजर नहीं आ रहा? ऑब्जेक्ट को रखा, यानी ये ऑब्जेक्ट को रखा, ये लेंस है, इसकी इमेज पीछे बन रही है, रेज कन्वर्ट्स तो नहीं हो रही ना तो विजुअली हो तो यानी वो ऑप्शन में नहीं है ये भी नहीं, डिमिनिश भी नहीं है, इन्वर्टेड भी नहीं है और रियल भी नहीं है। ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द लेंस, सो द प्रिंसिपल फोकस, जिसकी वजह से yes ऑब्जेक्ट की इमेज प्रोजेक्ट हो रही है पीछे की बन रही तरफ। है 23, an ellipse of the sun happen, eclipse sorry, when the moon comes between earth and sun. Okay, अगला क्या कह रहा है? which statement is correct? infrared radiation from the sun disappear. Okay, visible light and ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation from sun disappear from visible light, blah blah. Visible light from the sun disappear, बल्कि इकट्ठी नहीं होंगी सारी, एक टाइम पे होती है ना, ये तो नहीं ना एक पहले रुक रही है दूसरी बाद में रुक रही है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट सन डिसअपेयर एट सेम मोमेंट, यस, एक टाइम पे सारी ब्लॉक होंगी। सर हाँ, सर ये क्या था ये सवाल इस सवाल में वो ये कह रहा है कि जो है ना, मून आ जाता है अर्थ और सूरज के दरमियान में, तो आपको ठीक है वो दे आपको वो कह रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन पहले रुक जाती है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट बाद में आनी रुकती है, या सारी इकट्ठी रुक जाती हैं? सर ये तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे नहीं ना, देखो यार, आपके पास सोर्स जब पीछे सूरज है, सूरज तीनों हाँ वेव गिरा रहा है, तीनों, तो इकट्ठी सारी हो तो जाएगी सारी इकट्ठी ब्लॉक हो जाएंगी ना, क्योंकि चांद ने सारे ठीक को ही है ऑब्जॉर्व कर लेना है। 24, अच्छा
A pulse of sound is produced at the bottom of the boat. The sound travels through the water and it reflected from the soul of fish. Okay. Soul कहते हैं झुंड को. The sound reaches the boat again 1.2 second. मतलब ये 2s is equal to vt वाली कहानी है. Speed of the sound in water is this. How far below the bottom of अच्छा s is equal to vt divided by 2. क्योंकि साउंड वेव जो भी थी नीचे जाती है फिर वो दोबारा ऊपर आती है तो 2s का कवर हुआ. 2s इक्वल टू वीटी वाला फार्मूला लगाया 1500 multiplied by 1.2. मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय कौन सा हाँ? हाँ इको इको divided by 2 so your answer would be 900. 900 B is meter. the correct option. Okay, Yes. अगला what is the approximate value of the speed of sound in air at a normal temperature? Eight. Good, 340 मीटर पर सेकंड. ठीक है. what So ये किलोमीटर पर सेकंड क्यों देते हैं? कंफ्यूज नहीं करना आपको. हाँ ये तो है. Why is soft iron used for the core of an electromagnet? हाँ जी, क्यों यूज करते हैं? Soft iron easily become permanent magnet और ये तो गलत है पहला. Soft iron is a good electrical conductor. ये जरूरी नहीं है. Soft नहीं, iron is हाँ, a क्योंकि poor. हमने तो magnetic fields को देखा. Soft iron loses its magnetism when the current in the coil is switched off. हाँ. Diagram 1 shows two thin uncharged strips of a plastic. जो ज़्यादा बारीक होती है ना उसमें से बल्कि स्ट्रिप्स है सॉरी. ओके अच्छा बांधी भी हैं ये आपको दो स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं. अब ये एक दूसरे से दूर मुड़ गई हैं. बताओ यहाँ पे इन पे कौन सा चार्ज आया है? रिपल्शन हो रही है अट्रैक्शन हो रही है? ये रिपल्शन हो रही है चार्ज. और repulsion D. क्लियर. Yes. क्वेश्चन नंबर So ये 28 मुश्किल है ये पेपर. लग रहा है मुझे तो नहीं लग रहा. नहीं. A cell has an electromotive force of 1.5. What does that mean? The cell convert 1 joule of energy driven 1.5 coulomb of a charge. अच्छा वोल्टेज बराबर होता है W ओवर Q के है ना. सो इसको देखते हैं. अब ये करके देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 क्या 1.5 आता है? नहीं आता. नहीं. 1.5 डिवाइडेड बाय 1 करें तो 1.5 आता है? नहीं. आता है. आता है यार. 1.5 डिवाइडेड बाय 1 अस्तगफिरुल्लाह 1.5 डिवाइडेड बाय 1 ला हौला वला कुव्वता. डिस्टिंग्विश तो बी लग रहा है. अब ये देखो द सेल कन्वर्ट 1.5 जॉल ऑफ एनर्जी व्हेन ड्रिवन 1 कूलम ऑफ चार्ज राउंड अ कंप्लीट सर्किट. हाँ अब बताओ दुआ. कन्वर्ट. हाँ ये सही लग रहा है मुझे. सी. पर सेकंड टाइम. और ये जब टाइम आ जाता है तब पावर वाली कहानी आ जाती है. पावर इज इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम. क्या इस फार्मूले में पावर यूज हो रही है? तो फिर ये सी नहीं है जी. द सेल कन्वर्ट 1.5 वाट. अब पावर का तो चाहिए ही नहीं है भाई हमें तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लगाओ दुआ बी. लगा दिया. which two changes of metal wire both increase resistance R is equal to rho L over A. एरिया को कम करो लेंथ को बढ़ाओ या रेजिस्टिविटी को बढ़ाओ. डिक्रीज द लेंथ नहीं. No. increase the length and decrease the temperature. decrease the thickness and increase its temperature. increase its thickness and decrease in temperature. तो क्या आपको लग रहा है? बी इंक्रीज द लेंथ एंड नहीं. टेम्परेचर जब कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम नहीं हो जाती? डायरेक्ट रिलेशन याद करो टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का. तो बी तो कभी भी नहीं हो सकता. लेंथ ए भी नहीं है. अब आप थिकनेस को कम करोगे मतलब एरिया को कम करोगे टेम्परेचर को ज्यादा करोगे. देखो टेम्परेचर ज्यादा देखो गर्म नहीं हो जाती वायर. इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा flow करते हैं. हाँ टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता. कोलिजन होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की सो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इसकी. सो इसका ऑप्शन सी होगा. The diagram shows the circuit containing a DC power supply, a motor and a variable resistor. Okay, ये variable resistor है ये motor है. 3 ammeter XYZ are current in a different parts of the circuit. अब सब में रीडिंग तो सेम होगी. The reading X, which statement is correct? Reading on X, Y and Z as less equal है ना.
रीडिंग ऑन एक्स एंड जेड आर बोथ ग्रेटर देन 4, इसका आंसर क्या होगा? बी। बी। ठीक है, सारी सेम। यस, ये वाला करो। A lamp is connected to the circuit so that the potential difference it can be varies from 0 से 6. Which circuit should be most suitable? अच्छा, आपने यहाँ पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? सर वोल्टेज चेंज को। करंट करने के लिए तो हम यूज करते हैं ना वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर से रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, हमने वोल्टेज को चेंज करना है। अच्छा तो फिर ये हम फ्यूज यूज लगा हुआ है। करेंगे फ्यूज। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये खाली रेजिस्टर है, और ये है स्लाइडर, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडर, हाँ, ये क्या है? इससे ना वायर को उठा के आगे पीछे ट्यून किया जाता है। अच्छा अब वेरिएबल रजिस्टर से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है, ये तो फिक्स है। डी तो आंखें बंद करके गलत करो, सी भी गलत करो, क्योंकि ये फ्यूज है। हाँ आपने तो फ्यूज है। वोल्टेज को चेंज करना है, इसमें तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। पीछे क्या बच गया? बी। इसमें आप ये जो जहां मैंने ये एरो है ना, एरो को आगे पीछे करोगे ना, उससे इसके हाँ वोल्टेज में फ़र्क आता है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच, ये रहने दो, दफा करो इनको। इनके मैं एक एक नंबर लगा देती हूँ। ये वाला देखो, अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है ना। बी या सी। बी कैसे हो सकता है? बी तो रेक्टिफायर है। हाँ वो रेक्टिफायर क्या होता था? रेक्टिफायर होता था जो नीचे वाले को भी ऑपोजिट करके पॉजिटिव कर देता था, डायरेक्ट नहीं करंट सी है बनाता था। सी। 34 का क्या है? सी। ये तो ए आंखें, ये तो बगैर पढ़े ही सॉल्व हो रहा है हमारा। अगला, यस। an electrical heater is plugged into the main supply using a plug fuse, fused plug. The current in a heater is 10 ampere. The cable attached to the heater is rated at 15 ampere. The fuse is available 1, 3, 5 और 13 वाला. Which fuse is suitable is ए used? The करंट cable ज्यादा नहीं है। कितना चाहिए? डी। सर हमारे पास 10 एम्पीयर का करंट है, तो फिर हमें 13 का चाहिए। हाँ, 13 का चाहिए होगा, ठीक है। हाँ 35 What is the 30। purpose of commutator in DC electrical motor? It control Reverse the direction of current to reverse in the the direction of current motor। after every half turn. हाँ, यस सी। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज नहीं, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन सर नहीं। वोल्टेज कहाँ से आ गई? नहीं ना, वैसे मैं गलत कर रहा हूँ, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, कितना डी भी नहीं कंफ्यूज है। करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 37, द डायग्राम shows a wire between two magnets. The wire is connected to the circuit with an ammeter. Okay, the wire is moved downward. वायर को नीचे लेके गए। सर इसमें कौन सा हाथ है? सर ये हम दे रहे हैं, राइट हैंड रूल, वेरी गुड, शाबाश। अब आपका जो है ना, अंगूठा नीचे होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर, मतलब आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, मोबाइल के अंदर जा रही होगी। A current is induced in the wire. In which direction of a force on a wire caused by the current? Towards the bottom of the page। एक मिनट। करेंगे पता। अच्छा, the wire moves downward towards the bottom of a page. The current is induced. यार एक मिनट, एक मिनट, चुप करो। The current is induced in a wire. Okay. So टॉप ही लग रहा है मुझे। towards the top of the, देखो पता है क्या, यहाँ लेंज लॉ वाली कहानी आ रही है। जैसे ही आप नीचे जाओगे ना, वो उसको रिपेल करके ऊपर भेजेगा, ऊपर जाओगे तो वो नीचे भेजेगा, नीचे जाओगे तो ऊपर, ऐसे कहानी करता रहेगा। सो इसका आंसर है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ, पेज के ऊपर जो है ना, यहाँ फोर्स लगा रहा है। इंड्यूस ये खुद ब खुद होती है। सो इसका आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स द बॉटम नो, टुवर्ड्स द लेफ्ट नो, राइट, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टॉप ही आ रहा है। नहीं, आप उससे नहीं करो, उससे मैं तो कंफ्यूज ही हो गई, मुझे तो बॉटम वो में यूज ही नहीं होएगा, वो यहाँ यूज ही नहीं होगा। अच्छा, एक्स क्या होगा भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बट मतलब बीटा -1। एक्स होगा 12 हाँ, एक्स है, और वाई हमारे पास होगा 0। सी। 12 39। अब करो भाई, तबीन आपका फेवरेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पे पहले तो उल्टा हाथ इस्तेमाल करो अल्फा के लिए। ओ यार खुद देख लो, ओए ओए एक बात देखो, वाई कौन सा है? वाई हमारे पास है, बस गैमा। गैमा है ना, वाई गैमा है, तो ए भी नहीं है और जी सी भी हमारे नहीं है। पास बीटा है, एक्स आपके पास अल्फा है, जी बीटा है, क्योंकि वो दस्ती मुड़ जाता है, हाँ हाथ इस्तेमाल और करने की बी जरूरत ही अल्फा नहीं। सबसे ज्यादा नहीं होता डिफ्लेक्ट, वो बीटा। बीटा जल्दी होता है, हाँ तो एक्स होगा आपका बी अल्फा।
नहीं नहीं नहीं, बी बी। बी। आसान तो वो हाथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसमें हाथ इस्तेमाल होता है? नहीं, हो जाता है। वो नहीं, दूसरा वाला होता है जिसमें सेम छोड़ो ही इसको, होता है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। A student measure the level of a ये radiation सर emitted। करके देंगे। ओके, मैं कर देता हूँ। इसका मतलब है दुआ ने ये पहले पेपर किया हुआ है, हैं? क्यों? मुझे मैंने लग नहीं रहा है। किया कभी A भी। student measure the level of a radiation emitted from the radioactive substance. He place a detector very close to the substance. He put different absorber between the radioactive substance and the detector. Okay, ये वो absorber रख रहा है। अच्छा, the student results are shown. These results are corrected for background radiation। ठीक है, background radiation नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तब उसकी रीडिंग आ रही थी 95। जब उसने पतला सा पेपर रखा फिर वो होगी 52, मतलब 95 माइनस 52 करेंगे तो क्या आ रहा है? 95 माइनस 52 आ रहा है 43 यार, अल्फा है ना। फिर उसने एल्युमिनियम रखा, मतलब उसमें वो ही रहा, तो मतलब बीटा तो इसमें है ही कोई नहीं। फिर उसने लेड रखी तो वो कितनी होगी? 43 माइनस 12 कर दो। तो इसका मतलब है गैमा इसमें। गैमा है और अल्फा है, बीटा तो है हाँ। ही नहीं। गैमा एंड अल्फा देखो कहाँ पे है? बी। सर फिर आंसर जल्दी से देखते हैं। कौन सा पेपर है अभी ये? 2019 पेपर में। यही है ना? हाँ यही है। आंसर लिखे हुए ना दुआ? यस। 21 था। सर कोई खोलिए। मार्किंग स्कीम खोली है बहन। नहीं तो वो खुल गया। पेपर खोलो। ओ खुल रही है, खुल रही है बच्चों, कूल कूल। सर हाँ। आज आपके सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओहो। हमारा हमारा पहला फीस भी। अच्छा, पहला सवाल देखो दुआ, सी सी डी डी, सी सी डी, सी सी डी डी, देख के करो यार। सी मैं सी डी सी 4 करेक्ट है बिल्कुल। अगला करो, देख 5 के करेक्ट है, 6 करेक्ट है, 7 भी करेक्ट है, चेक करती जाओ। 8 भी करेक्ट है, 9 10 11 12 13 14 15 16 बी 17 डी। ये तो सही होते जा रहे हैं। 18। तो नीचे करें 20, हाँ 20 दिखाएं। 20 सी 21 बी डी डी बी ए डी डी। बी आगे बी है ना। 25 का ए है। बी सी बी बी और इन दोनों के नंबर 1 1 और 34 दिखाएं सर। 34। 34 सी 35 डी है और 36 डी 37 डी। डी बी। वाह, ये तभी ने करवाया है। सर अंदर से 5 6 नहीं आएंगे। आ जाएंगे यार, मेरे आ सकते हैं, आप लोगों के नहीं आ सकते। 40 आउट ऑफ 40। अभी कुछ और पेपर जो है ना 2019 के निकाल लो, या कोई और, या मैं भेजूं? मेरे भेजे हुए